मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा एक ही सपना था कि अच्छी शिक्षा लेकर किसी सरकारी नौकरी में लगूं। इसके लिए मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। मैंने अपने माता पिता को बताया और उन्होंने हाँ कर दी। मेरे चाचा और चाची शहर में रहते थे। मेरी चाची शहर के एक कॉलेज में टीचर थीं और चाचा विदेश में काम करते थे। मेरे पापा ने मेरे चाचा को फोन किया और कहा कि रोहन आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ रहा है। चाचा ने कहा, भाई रोहन को मेरे घर भेज दो, उसकी चाची के साथ वो रहेगा, क्योंकि मैं तो काम पर हमेशा बाहर रहता हूँ। अगले दिन मैं शहर में अपने काकों के घर पहुंचा। जब मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो मैं सोचने लगा कि चाची कैसे दिखेंगी। मैंने पहले कभी चाची को नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी परीक्षाओं के चलते उनके शादी में नहीं जा सका था। कुछ समय बाद दरवाजा खुला और एक खूबसूरत महिला बाहर आई। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं पूरी तरह मोहित हो गया। उसने लाल रंग की सिल्क साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी में उसकी सुंदरता और भी झलकी रही थी। मैं उसे एकटक देखता रह गया। तब उसने कहा, रोहन, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी चाची हूं। ऐसा कहते हुए चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और तब मैंने होश में आकर कहा, चाची, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, इसलिए पहचान नहीं पाया। चाची हंसते हुए बोली, सारा कुछ यही बात करने वाले हो क्या? फिर मैं घर के अंदर गया और हॉल में सोफे पर बैठ गया। मैंने चाची से पूछा, चाचा कहाँ हैं? उसने बताया, वे बाहर गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। चाची ने कहा, रोहन, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। कुछ समय बाद चाची ने कॉफी लेकर आई और हम दोनों एक साथ कॉफी पीने लगे। तभी चाचा आए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रोहन, तुम बहुत बड़े हो गए हो और समझदार भी। यहाँ रहकर आराम से पढ़ाई करो और अच्छी शिक्षा लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो चाची से कहना। चाची के साथ कुछ दिनों में मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि मन से भी बहुत प्यारी थी। वह मेरी बहुत देखभाल कराती थी और कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। अब चाचाओं की छुट्टियां खत्म हो गई थीं और काकों को विदेश जाने का समय था। चाचा ने कहा, रोहन, मैं चाची को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उसकी देखभाल करना। उस रात चाचा विदेश निकल गए। चाचा के जाने के बाद चाची बहुत उदास हो गई। मैंने चाची को समझाने की कोशिश की। वह बोली, रोहन, जब तुम्हारे चाचा मेरे साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब वे मुझे अकेला छोड़कर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। यह कहते हुए चाची रो पड़ी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चाची ने मेरे कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, रोहन, अब तुम ही मेरा सहारा हो। चाची की इस बात ने मेरे अंदर कुछ अलग ही एहसास जगाया, लेकिन मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया और चाची को शांत करने की कोशिश की। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अगले दिन सुबह मैं हॉल में सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी मेरा ध्यान बाथरूम की ओर गया। चाची स्नान करके बाहर आ रही थी। उसने गाउन पहन रखा था और उसके खुले बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। उस लम्हे में मेरे मन में एक अलग सी इच्छा जागृत हुई। मैं एक जवान लड़का था और मेरी इच्छाएं नई नई फूट रही थीं। चाची को उस स्थिति में देखकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। उसे देखना मेरी इच्छाओं को और बढ़ाने लगा, लेकिन मैंने उस आकर्षण को छिपाने की कोशिश की। मैंने तुरंत नजर फेर ली और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा ताकि अपने मन की इच्छाओं को काबू कर सकूं। ऐसे ही कुछ दिन बीते और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मेरे मन में चाची के प्रति प्रेम गहराता गया और वह प्रेम इतना बढ़ गया कि अब मैं चाची के बिना नहीं रह सकता था। अब मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल था कि चाची के साथ सभी इच्छाएं पूरी करनी है। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और घर में हम दोनों ही थे। मैं अपनी कमरे में पढ़ाई कर रहा था, जबकि चाची भी वहीं थी और मुझे पढ़ाई में मदद कर रही थी। तभी हमारी नजरें मिलीं, जैसे हम एक दूसरे के मन की भावनाएं समझने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हमारा संबंध हमें बार बार रोक रहा था। मैंने पढ़ाई के बहाने धीरे धीरे चाची को छूना शुरू कर दिया। अब चाची मुझसे खुलकर बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी हिचक थी। फिर मैंने चाची से कहा, चाची,
आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे आप बहुत पसंद हैं। यह सुनकर चाची ने कहा, तुझे मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा? उस समय मैंने ज्यादा नहीं कहा, इसलिए चाची मुस्कुराते हुए नहाने के लिए चली गई। एक बार जब हम दोनों नाश्ता कर रहे थे, मैंने चाची से कहा, आपकी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन आप अब तक मां नहीं बनी। यह सुनकर चाची थोड़ी दुखी हो गई और बोली, रोहन, क्या करूं? यह दुख मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हारे चाचा ने मुझे डॉक्टर दिखाया था, लेकिन रिपोर्ट में सब ठीक था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे चाचा में ही कमी है, इसलिए मैं मां नहीं बन सकती। यह कहते हुए चाची की आंखों में आंसू आ गए, जिससे मेरे मन को बहुत बुरा लगा। मैंने चाची को सांत्वना दी और पानी लाकर दिया। वह पानी पीकर थोड़ी शांत हो गई। एक रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ चाची के बारे में सोच रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरी चाची मेरे कमरे में आई। उसके आने की आवाज से मैं विचारों से बाहर आया। चाची ने कहा, रोहन, क्या तुम सो रहे थे? मैंने उठकर चाची की ओर देखा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची? सब ठीक है ना? चाची की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ बोलने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रोहन, तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा मुझसे कितने दिन दूर रहते हैं? कभी कभी तो वह 1 साल तक भी नहीं आते। जब मैंने उनसे शादी की थी तो ऐसा लगा था कि वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, जो हर पत्नी की अपने पति से होती है। चाची की बातों से मुझे एहसास हुआ कि वह क्या महसूस कर रही है। मैंने धीरे से उससे कहा, किसी महिला का दिल केवल धन या संपत्ति से नहीं भरा जा सकता। उसे अपने पति से खुशी चाहिए। चाची ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाची ने कहा, हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। पैसा और संपत्ति कभी भी मां बनने का आनंद नहीं दे सकती। चाची की बात सुनकर मुझे समझ में आया कि उसे क्या चाहिए। किसी और चीज से उसका दुख नहीं भर सकता। उस पल मैं तय कर चुका था कि मैं चाची को खुश करूंगा, लेकिन हमारे रिश्तों की सीमाएं मुझे रोक रही थीं। चाची मुझसे हाथ जोड़कर बोली, मुझे एक बच्चा चाहिए और वो सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। ये सुनकर मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं एक युवा लड़का था और मैं अपने भावनाओं पर कितने दिन काबू रख सकता था। उस रात मैंने चाची के साथ अपनी सभी इच्छाएं पूरी की और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद लग गई। सुबह चाची उठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल घूम रहा था कि अगर चाचा को इसका पता चला तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। एक तरफ मैं खुश था तो दूसरी तरफ चिंतित भी। हमारे बीच अब एक अलग रिश्ता बन चुका था और यह 2 महीने से जारी था। चाची के साथ बिताए गए पल मुझे और भी करीब लाए। एक दिन अचानक चाची की तबीयत खराब हो गई। मैंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि यह तुम्हारी चाची मां बनने वाली है। यह सुनकर चाची के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैंने चाची को घर लाया तो उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, रोहन, आज मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। अब तुम पिता बनने वाले हो। तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, लेकिन उसकी खुशी के मुकाबले मेरे मन में चिंताएं थीं। चाची ने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, रोहन, क्या हुआ? तुम इतने विचारों में क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, चाची, मुझे बस यही चिंता है कि चाचा इस बारे में क्या सोचेंगे। अगर उन्हें पता चला कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जब वो यहां नहीं थे। मेरी बात सुनकर चाची एकदम चुप हो गई और उसने सब कुछ बताना शुरू किया। चाची ने कहा, रोहन, तुम यहां आने से पहले हम डॉक्टर के पास गए थे। तुम्हारे चाचा के रिपोर्ट में कुछ परेशान करने वाला सच था, जिससे वे बहुत निराश हो गए थे। उन्होंने कहा कि अगर किस्मत में बच्चा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे बहुत दुखी थे। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया जिसने मुझे चौंका दिया। चाची ने कहा, तुम्हारे पापा ने फोन किया कि तुम पढ़ाई के लिए आ रहे हो। उसी रात तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा कि रोहन अब बड़ा हो चुका है और शारीरिक रूप से भी पुष्ट है, इसलिए हमें तुम्हारे माध्यम से मातृत्व का अनुभव करना चाहिए। हमें अपने रिश्ते को लोगों से छुपाकर रखना होगा। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। चाची ने आगे कहा, मैंने इसे खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर से निकाल दूंगा।
उनकी ये बातें सुनकर मैं चुप रह गया और आखिरकार मान गया। चाची ने कहा, जब तुम यहाँ आए तो तुम्हें देखकर मेरा एक ही ख्याल आया कि हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा होगा। मुझे अपने चाचा के निर्णय पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद चाची मेरे पास आई, मेरा हाथ थामते हुए बोली, रोहन, मुझे शपथ दो कि तुम इस सच को हमेशा छुपा कर रखोगे, नहीं तो मैं और तुम्हारे चाचा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं अपनी ही टेंशन में था, लेकिन चाची की आंखों में डर देखकर मैंने उसे वादा किया कि मैं इस सच को अपने मन में ही रखूंगा। चाची ने मुझ पर विश्वास करके खुशी से भर गई और तुरंत ही चाची ने चाचा को फोन करके यह खुशखबरी बताई। फोन पर चाचा ने जब ये सुना तो उनका मन भर आया। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उन्हें पिता बनने का सुख मिलने वाला था। उनका आनंद आंसुओं में व्यक्त हुआ। चाचा ने अब विदेश में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया। अब वे अपने बच्चे के साथ जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहते थे। चाचा अब अपने परिवार के साथ रहने लगे और हर खुशी के क्षण का अनुभव करने लगे। वे अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगे। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच में खुशी परिवार के बंधनों में ही होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें